गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से इंग्लिश बोलने की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो डे नंबर 27 है। डे नंबर 27 में आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा अगर आप वीडियो के इन तक बने रहते हैं। तो 15 से 20 मिनट के इस वीडियो में आप लोग इन तक जरूर बने रहें। हाँ, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप वीडियो छोड़कर अभी भी जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास का। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आइए समझते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो अगर आप नहीं देखें वीडियो तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आइए समझते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा 5th टेंस है अभी, और इसकी हिंदी मीनिंग होती है अपूर्ण भूतकाल। ये टेंस हमें ये बताता है कि कोई एक कार्य है, ठीक है, जो पास्ट टेंस में चल रहा था और वो खत्म हो, मतलब चल रहा था। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, अध्यापक बच्चों को पीट रहे थे, ठीक, बारिश हो रही थी, माताजी खाना पका रही थी। तो ऐसे सेंटेंसेस आपके आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट। पहचान देखते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस को, बहुत से सेंटेंस है दुनिया में, लाखों करोड़ों, इनफाइनाइट, लेकिन हम देखते ही पहचान जाए कि इनमें से पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा है। तो उसका ट्रिक है पहचान। पहचान ये है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द लगा रहता है। जहां भी रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे मैं पढ़ा रहा था, अध्यापक बच्चों को पीट रहे थे, माताजी खाना पका रही थी, तो रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है, राइट। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती है, वाज और वर। वाज लगता है आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ, और वर लगता है वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब एक ही होती है, बिफोर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म इट मींस आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। अब आ जाइए इधर। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अगर देखें तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर लिखते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये जो इज एम आर आएगा बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, मतलब सॉरी, यहाँ पर तो मैंने प्रेजेंट का लिख दिया, कोई बात नहीं है, इसे हम अभी सही करते हैं। मार्कर कहाँ गया, ये रहा मार्कर। चलिए, इसे हम लोग क्या करते हैं, वाज वर करते हैं। क्यों भाई, ये लो, वाज और वर। चलो, अगर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बच्चे वो आई, ही, शी, इट सिंगुलर है तो वाज लगाना। अगर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो बी, यू, दे, और प्लूरल है तो वर लगाना, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ जाओ। सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है पीछे से। ये रहा, रहे थे लगा हुआ है, पहचान हुआ, रहा था, रही थी, रहे थे। रहे थे मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो रहे थे पहचान हुआ, उड़ा रहे थे वर्ब हुआ। क्या उड़ा रहे थे, पतंग ऑब्जेक्ट हुआ। कौन उड़ा रहे थे, हम सब्जेक्ट हुआ। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजने के लिए, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने का क्वेश्चन करिए वर्ब से, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसे या क्या का क्वेश्चन करिए वर्ब से। समझ गए। सब्जेक्ट मिल चुका है, वर्ब मिल चुका है, ऑब्जेक्ट मिल चुका है। कल जो आपका अदर वर्ड है इसे लास्ट में लिखेंगे बच्चे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, हम मतलब वी, और वी के साथ क्या लग रहा था, वी के साथ तो वर्ड लग रहा था, यानी वर्ड लगाओ, बी वर। फ्लाई मतलब होता है उड़ाना, और हो गया फ्लाइंग, बी वर फ्लाइंग, हम उड़ा रहे थे। ठीक है, क्या उड़ा रहे थे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट, वी वर फ्लाइंग काइट। और पास्ट टेंस में कल की मीनिंग क्या होती है, यस्टरडे होता है। ठीक, आ जाओ नीचे। वह इस मैदान में खेल रहा था, रहा था पहचान हुआ, खेलना वर्ब हुआ, कौन खेल रहा था वह सब्जेक्ट हुआ, इस मैदान में ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। सबसे पहले लिखो ही, और ही के साथ क्या लगेगा, वाज, ही वाज। प्ले मतलब होता है खेलना, दुर्गा आईएनजी, ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। कहाँ, इस मैदान में। मैं प्रीपोजिशन है, यहाँ पर आ जाएगा, यानी इन दिस फील्ड या इन दिस ग्राउंड, इन दिस ग्राउंड लिख दो, ही वाज प्लेइंग इन दिस ग्राउंड। ओके, आ जाओ इधर। मैं आज परीक्षा दे रहा था, तो दे रहा था वर्ब हुआ, क्या दे रहा था, परीक्षा ऑब्जेक्ट हुआ, कौन दे रहा था, मैं सब्जेक्ट हुआ, और ये रहा अदर वर्ड आपका। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी आई, और आई के साथ क्या लगता है बच्चों, आई के साथ तो वाज लगता है, तो यहाँ से वाज उठाओ, आई वाज। परीक्षा देना होता है अपीयर, क्या होता है, अपीयर, तो जुड़ गया आईएनजी, आई वाज अपीयरिंग, मैं दे रहा था क्या, परीक्षा, तो आई वाज अपीयरिंग एग्जाम। और बच गया आज मतलब टुडे। किसी को कोई डाउट,
नीचे आओ। वही जो बात मैंने कही थी आपसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्सेप्शन, जैसे वहां पर मैंने आपको बताया था सोया हुआ है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है, अगर ऐसे सेंटेंस आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। उसी जगह पर अगर था आ गया, सोया हुआ था, बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, खड़ा हुआ था, वहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा बच्चों। जैसे यहाँ पर खड़ी हुई थी तो हुई थी आ गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, खड़ी वर्ब हुआ, कौन खड़ी हुई थी, वह सब्जेक्ट हुआ दरवाजे पर, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। वह खड़ी हुई थी मतलब सी, और सी के साथ लगता है वाज, सी वाज। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, तो सी वाज स्टैंडिंग, वह खड़ी हुई थी कहाँ पर, दरवाजे पर। अब दरवाजे के ऊपर कोई नहीं खड़ा होता, नीचे खड़ा होता है, तो इसके लिए एट लगाएंगे, यानी एट द डोर, राइट। आ जाओ नीचे। कल शाम बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ नॉट भी आ गया। सर नॉट के लिए क्या करते हैं बच्चे, मैंने आपको बताया है नॉट के लिए हमेशा क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो यहाँ सिंपली जो इस वाज वर्ब है इसी के बाद लग जाएगा नॉट। आ जाओ, और हो गया आपका ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर। हो रही थी वर्ब हुआ, बारिश होना वर्ब हुआ, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर जो है आपका कल शाम, ये तो अदर वर्ड हुआ, सब्जेक्ट मिसिंग है। तो मैंने बताया था जहां भी समय, मौसम, दिन अथवा महीने की बात हो, सब्जेक्ट मिसिंग हो, वहां सब्जेक्ट अपनी तरफ से इट लगाते हैं। तो यहाँ लगाएंगे इट। चलो भाई इट लगा दिया, लेकिन इट के साथ लगता क्या है, देखो इट के साथ वाज लगता है, तो यहाँ से वाज लो, इट वाज। और नेगेटिव भी है तो नॉट भी ले लो, इट वाज नॉट। और रैनिंग का मतलब बारिश होना, हो गया आईएनसी। इट वाज नॉट रैनिंग, बारिश नहीं हो रही थी कल शाम, यानी इन यस्टरडे इवनिंग, या लास्ट इवनिंग आप बोल सकते हो, इन लास्ट इवनिंग। देखो इट वाज नॉट रैनिंग इन लास्ट इवनिंग, ठीक है। इन इसलिए लगा है क्योंकि ये दिन का पार्ट है, शाम, इसलिए इन लगा है। तो सिंपली अगर इसका नेगेटिव बनाना है, वह दरवाजे पर नहीं खड़ी थी, तो सी वाज नॉट स्टैंडिंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा एट द डोर। यहां अगर इसका नेगेटिव बनाना है, मैं आज परीक्षा नहीं दे रहा था, आई वाज नॉट अपीयरिंग द एग्जाम टुडे, वह इस मैदान में नहीं खेल रहा था, ही वाज नॉट प्लेइंग इन दिस ग्राउंड। और अगर इसका बनाएंगे, हम कल पतंग नहीं उड़ाते, वी वर नॉट फ्लाइंग काइट यस्टरडे। आई होप आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब आइए बच्चे समझते हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को कैसे करें ट्रांसलेट। स्टूडेंट्स आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे करें ट्रांसलेट। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, स्नो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप। हर बार हर टेंस में वही है सब कुछ। आ जाओ, ये स्नो टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो होगा वाज या वर, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर बिफोर और फिर ऑब्जेक्ट, राइट। देखो यहां पर वाज या वर में से कोई एक लगेगा, वो डिपेंड करता है यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है। अगर यहाँ जो सब्जेक्ट है आई या ही सी, सिंगुलर है तो वाज लगा देना। अगर यहाँ सब्जेक्ट आई भी उदय प्लूरल है तो वर लगा देना, मतलब वी उदय प्लूरल है, आई के साथ तो वाज ही लगेगा। अच्छा इधर अब, क्या गाय घास चर रही थी, ठीक है बच्चे। पहचान क्या बताता, रहा था, रही थी, रहे थे, जहां भी होगा वहां क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, बस काम खत्म। रही थी ये रहा, और रही थी ये रहा, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। अब चरना वर्ब हुआ, ठीक है। कौन चल रही थी, गाय, सब्जेक्ट। क्या चल रही थी, घास, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब कुछ मिल चुका है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, गाय सब्जेक्ट है और सिंगुलर भी है, तो यहाँ लगाओ वाज काउ, ठीक है। फिर लिखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ग्रेज, चरना, जुड़ गया आईएनजी, ग्रेजिंग। वाज काउ ग्रेजिंग, क्या गाय चल रही थी, क्या चल रही थी, द ग्रास, ग्रेजिंग द ग्रास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेकंड है, क्या हम बाजार जा रहे थे, पहचान हुआ, जाना हुआ वर्ब, कौन जा रहे थे, हम सब्जेक्ट, कहाँ जा रहे थे, बाजार, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ आपका, ठीक है। क्या की मीनिंग लिखनी है नहीं, हम यानी वी सब्जेक्ट है और वी के साथ क्या लगता है, वर, तो लगा दो वर, फिर सब्जेक्ट लिखो वी, वर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म जाना का हो जाएगा गोइंग, और फिर लग जाएगा टू। वर बी गोइंग, क्या हम जा रहे थे कहाँ पर, मार्केट, वर बी गोइंग टू मार्केट। टू इसलिए लगा बच्चे क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम जाते हैं तो इंग्लिश में टू लगाते हैं, मोमेंट को दिखाने के लिए। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। आ जाओ डब्ल्यूएस टाइप बच्चे, यहां से ऐसे उठाओ पर्वत की तरह, यहाँ लाकर रख दो। वाज वर सब्जेक्ट, वाज वर सब्जेक्ट, बिफोर ऑब्जेक्ट, बिफोर ऑब्जेक्ट, मतलब इतना कुछ नहीं बदला है। और हम लोग सीख क्या रहे हैं, डब्ल्यूएस टाइप ना, तो अपनी तरफ से लगा दो क्वेश्चन वर्ड, हो चुका है डब्ल्यूएस टाइप। तुम इस विद्यालय में कब पढ़ रहे थे, ठीक है।
तो रहे थे तो पहचान हुआ, ठीक है। पढ़ना हुआ वर्ब, कौन पढ़ रहे थे? तुम। और इस विद्यालय में ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि ये क्या या किसी का आंसर नहीं दे रहा है और ये रहा क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे बच्चे। लिखो व्हेन, और तुम यानी यू, यू के साथ लगता है वर, तो यहाँ लगाओ वर, व्हेन वर, और फिर लिखो सब्जेक्ट यू, व्हेन वर यू। पढ़ना का होता है स्टडी, व्हेन वर यू स्टडी, और वाई हटेगा जुड़ जाएगा, नहीं वाई रहेगा और जुड़ जाएगा आईएनजी। व्हेन वर यू स्टडीइंग, तुम क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे? इस विद्यालय में, ये आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ आ जाएगा यानी इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ गए ना? आ गया कुछ समझ में? आ जाओ तरफ। पिताजी हमें क्यों बुला रहे थे? फिर से वही काम, रहे थे हुआ पहचान, बुलाना हुआ वर्ब, कौन बुला रहे थे? पिताजी सब्जेक्ट, किसे बुला रहे थे? हमें ऑब्जेक्ट, क्यों रहा क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले लिखो क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाई, फिर वाज या वर्ड लगाओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पिताजी सिंगुलर हैं, ठीक है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? वाज, तो व्हेन वाज फादर, व्हेन वाज फादर। अब क्या लिखेंगे? बुलाना का होता है काल, जुड़ गया आईएनजी, कॉलिंग, व्हेन वाज फादर कॉलिंग। अब किसे बुला रहे थे? हमें यानी अस, व्हेन वाज फादर कॉलिंग अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो चुका है इंट्रोगेटिव का एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। अब अगर ये नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव के एस नो टाइप या डब्ल्यू एस टाइप दोनों सेंटेंसेस अगर नेगेटिव आते हैं, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव होने पर क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट कहाँ कहाँ है? देखो ये रहा सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद नॉट लगा देंगे अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। यहाँ ये रहा सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। कैसे सर समझाइए? जैसे मैंने कहा क्या गाय घास नहीं चल रही थी, तो ये नेगेटिव हो चुका है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो काउ सब्जेक्ट है, ये लग जाएगा नॉट। वाज काउ नॉट ग्रेजिंग द ग्रास, क्या हम बाजार नहीं जा रहे थे, तो वी सब्जेक्ट है, ये लग जाएगा नॉट, वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ भी वही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तुम इस विद्यालय में कब नहीं पढ़ रहे थे, तो व्हेन वर यू, यू सब्जेक्ट है, ये लगा दो नॉट। समझ गए बच्चे? पिताजी हमें क्यों नहीं बुला रहे थे, तो व्हेन वाज फादर, और फादर सब्जेक्ट है, ये लग गया नॉट, हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, यू विल गेट द रिप्लाई। ओके, अब आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। एवरीबॉडी टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छे। अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल एंड दिस क्लास। ओके, मैंने कहा बच्चे नदी में तैर रहे थे, चिल्ड्रन वर स्विमिंग इन द रिवर। बच्चे नदी में तैर रहे थे, चिल्ड्रन वर स्विमिंग इन द रिवर। बंदर दौड़ रहे थे, मंकीज वर रनिंग नदी के किनारे यानी अलोंग द रिवर। तो मंकी दौड़ रहे थे, बंदर दौड़ रहे थे, मंकीज वर रनिंग, ठीक है। पुजारी पूजा कर रहा था, पुजारी पूजा कर रहा था। द प्रीस्ट वॉज वर्शिपिंग, द प्रीस्ट वॉज वर्शिपिंग, पुजारी पूजा नहीं कर रहा था, प्रीस्ट वॉज नॉट वर्शिपिंग, ठीक। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, टीचर वर टीचिंग अस, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, टीचर वर टीचिंग अस इंग्लिश। अध्यापक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, टीचर वर नॉट टीचिंग अस इंग्लिश। वर नहीं वाज होगा, टीचर वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। इसके पहले वाला भी रेक्टिफाई कर लेना। और अगर बात करें कि बारिश, जैसे यहाँ मैंने कहा, इसमें नहीं बताया क्या? हाँ, अभी जस्ट बताया है कि क्या बारिश हो रही थी या समय मौसम दिन महीना आ जाए तो वहाँ इट लगाना है। ये डाउट आपका क्लियर ही हो चुका होगा। तो ऐसे एक सेंटेंस लेता हूँ मैं कि क्या पिछले साल बारिश हो रही थी, वॉज इट रैनिंग लास्ट ईयर, वॉज इट रैनिंग लास्ट ईयर, ठीक है। पिछले साल बारिश कब हो रही थी, यानी व्हेन वॉज इट रैनिंग लास्ट ईयर, ठीक है। माताजी खाना क्यों पका रही थी, वाई वॉज मदर कुकिंग फूड, यानी माताजी खाना पका रही थी, मदर वॉज कुकिंग फूड। मेरी बहन गाना गा रही थी, माई सिस्टर वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, मेरी बहन गाना नहीं गा रही थी, माई सिस्टर वॉज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। उसका भाई तुम्हें पीट रहा था, हिज ब्रदर वॉज बीटिंग यू, उसका भाई तुम्हें नहीं पीट रहा था, हिज ब्रदर वॉज नॉट बीटिंग यू, हिज ब्रदर वॉज नॉट वेटिंग यू। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, ही वॉज वेटिंग फॉर यू, ही वॉज वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। और ऐसे सेंटेंस लेते हैं जैसे वे, ठीक है, वे झगड़ा कर रहे थे, दे वर फाइटिंग, वे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर, वे एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट फाइटिंग विथ ईच अदर। तो आई होप इस सेंटेंस को यानी अफर्मेटिव के
अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई डाउट नहीं होगा। और लास्ट में एक शायरी है आपके लिए, उसे सुन लीजिए और फिर आपकी इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए, प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए, जो मुश्किल है उसे आसान बनाया जाए। प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए, जो मुश्किल है उसे आसान बनाया जाए। ये बात की बात है हिंदू या मुसलमान होना, ये बात की बात है हिंदू या मुसलमान होना। पहले इंसान को सही इंसान बनाया जाए, पहले इंसान को सही इंसान बनाया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी लाइन के साथ आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को पर डे 8 बजे क्लास से जुड़ना है। आपकी क्लास रिकॉर्डेड होती है, बट एकदम लाइव की तरह फील लेना है आपको, ठीक है। और पर डे आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, डेली प्रैक्टिस करना है। और होमवर्क आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चे मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।